हरि ओम। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथामृत श्रवण मालिका में कल हमने श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का प्रसंग देखा। पहले भगवान ने रुक्मिणी का हरण करके राक्षस विधि से विवाह किया। बाद में वहाँ आकर द्वारका पहुंचकर उनका वैदिक विवाह हुआ। इस प्रकार रुक्मिणी तथा श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद उनके पुत्र हुए प्रद्युम्न। प्रद्युम्न पूर्व जन्म में कामदेव थे। उन्हें भगवान शंकर ने जला दिया था तो वे अनंग हो गए थे। कामदेव की पत्नी रति की प्रार्थना पर शंकर भगवान ने कह दिया था कि अगले जन्म में कामदेव वसुदेव के घर रुक्मिणी नंदन के रूप में प्रकट होंगे। तो अब यही कामदेव भगवान के पुत्र प्रद्युम्न बनकर आए हैं। भागवत में उनकी कथा विस्तार से कही गई है। 10 दिन के प्रद्युम्न को शंबरासुर ने समुद्र में फेंक दे दिया था, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि प्रद्युम्न बड़ा होकर उसका शत्रु होगा। समुद्र में एक बड़े मत्स्य ने बालक प्रद्युम्न को निगल लिया। मछुआरों ने उस मत्स्य को शंबरासुर को भेंट कर दिया। उसके पाकशाला में जब वह मत्स्य काटा गया तो उसमें से एक सुंदर शिशु निकला। नारद जी से रति को इस होने का पूर्ण ज्ञान हो गया था। इस कारण वह मायावती बनकर शंबरा उसने उस शिशु प्रद्युम्न को लेकर उसका लालन पोषण किया। प्रद्युम्न शीघ्र ही युवक बन गए। तब रति ने अपना असली स्वरूप प्रकट करके सारी कथा कह सुनाई और यह भी कहा कि द्वारका में आपकी माता आपके लिए व्याकुल है। तब रति के द्वारा सिखाई गई महामाया नामक विद्या अर्जित कर प्रद्युम्न ने शंबरासुर को मार डाला। उसके बाद रति को साथ लेकर आकाश मार्ग से वे द्वारका पहुंच गए। तब नारद जी ने वहां पहुंचकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। सभी लोग प्रद्युम्न और रति से मिलकर बड़े आनंदित हुए। इसके बाद आती है स्यमंतक मणि की कथा। इसके बाद सम्यक मणि का प्रसंग आता है। सम्यक मणि शत्रुजित नाम के एक व्यक्ति के पास थी। उस मणि की विशेषता यह थी कि वह रोज 8 भार सोना देती थी। इसी कारण से उस पर बहुतों की नज़र थी। भगवान ने शत्रुजित से कहा था कि ऐसी विशिष्ट मणि किसी व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। इसे तुम राजा उग्रसेन को दे दो। भगवान चाहते थे कि उससे लोगों का कल्याण होगा। ऐसी संपत्ति किसी एक व्यक्ति के पास रह जाए तो वह अपनी ही धनराशि बढ़ाने का लालच करेगा। उससे लोगों का कोई उपकार होगा नहीं। इसी विचार से भगवान ने शत्रुजित से कहा था कि इसे लोक कल्याण के लिए छोड़ दो, लेकिन उसने भगवान की बात नहीं मानी थी। अब हुआ यह कि एक दिन शत्रुजित का भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल चला गया। वहाँ एक शेर ने उसे मार कर वह मणि ले ली। फिर शेर से जाम्बवान ने ले ली। उधर शत्रुजित ने यही मान लिया कि कृष्ण ने ही प्रसेन को मारकर मणि चुरा ली है। बलराम जी को भी शंका हो गई कि कहीं श्री कृष्ण ने उस मणि को चुरा तो नहीं लिया। भगवान के ऊपर चोरी का कलंक लग गया, लेकिन भगवान ने उस कलंक को धो डाला, उसे मिथ्या सिद्ध कर दिया। मणि का पता लगाने के लिए वे प्रसेन को ढूंढने निकल पड़े। प्रसेन को ढूंढते ढूंढते भगवान एक गुफा में पहुंच गए, जहां जाम्बवान की उस मणि को लिए बैठे थे। जाम्बवान जी जो देवताओं के अंश है, वे वामन अवतार के समय से वही थे। रामावतार के समय उन्होंने श्री रामचंद्र जी का साथ दिया था। अब कृष्ण अवतार के समय भी वे वहाँ एक गुफा में रहते थे। श्री कृष्ण के साथ जाम्बवान की 28 दिनों तक लड़ाई हुई।
जिसके पश्चात जाम्बवान जी ने उन्हें पहचान लिया। मणि के साथ साथ उन्होंने अपनी कन्या जाम्बवती को भगवान को दे दिया। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हुआ। अब तीसरा विवाह है श्री कृष्ण सत्यभामा का विवाह। वहाँ से लौटकर भगवान ने सत्यजीत से कह दिया कि देखो, इस मणि को चुरा कर मैं नहीं ले गया था। फिर पूरी घटना सुनाकर वह मणि उन्होंने सत्यजीत को दे दी। सत्यजीत को बड़ा लज्जित हुआ। फिर अंततः उसने भी अपनी कन्या सत्यभामा सहित वह मणि भगवान को सौंप दी। परंतु भगवान ने कहा, सूर्य भगवान से प्राप्त इस मणि को तुम अपने पास ही रखना, हमें बस इसका फल 8 भार सोना दे दिया करना। तब भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्यजीत की कन्या सत्यभामा के साथ। इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य को कर्म रूपी साधन करना चाहिए, लेकिन उसका फल भगवान को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद श्री कृष्ण के अन्य विवाह हुआ। एक दिन बलराम जी तो विदेह राज जनक के पास चले गए और श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। वहाँ सबसे सारी बात कह दी। फिर एक दिन भरी सभा में अक्रूर जी को बुलाकर भगवान ने कहा कि मैं जानता हूँ कि वह मणि आपके पास है। एक बार उसे सबको दिखाकर यह सिद्ध कर दीजिए कि वह मणि मेरे पास नहीं है, क्योंकि इस विषय में बलराम जी को भी मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं रहा। तब अक्रूर जी ने वह मणि सबको दिखा दी। इस प्रकार भगवान ने अपने ऊपर लगे हुए कलंक को दूर किया। फिर यह मणि अक्रूर जी को लौटा दी। अब इसके बाद पुनः भगवान के अनेक विवाहों का वर्णन आता है। इसमें कालिंदी, मित्राविंदा, सत्या, भद्रा तथा लक्षणा, इनके साथ भगवान के जो पाणिग्रहण हुए वे विशेष है। ये 5 और पूर्व की 3 भगवान की ये 8 रानियाँ उनकी अष्टधा प्रकृति की सूचक है। किसी किसी को लगता है कि इतने सारे विवाह, वास्तव में देखा जाए तो भगवान में जितने विवाह कहे गए हैं वे भी कम ही है। सच बात तो यह है कि संसार में जितने विवाह होते हैं वे सब भगवान के ही होते हैं। हिंदू धर्म में तो यही माना गया है कि जो भी विवाह होता है उसमें वर कोई अन्य पुरुष नहीं होता, उसे नारायण भगवान ही मानते हैं और उस कन्या को भी लक्ष्मी के समान ही मानते हैं। प्रत्येक विवाह में यही कहते हैं कि यह लक्ष्मी भगवान नारायण को दी जा रही है। देखो, वास्तव में समस्त देहों में स्थित चेतन तो वे सच्चिदानंद भगवान ही है। इस दृष्टि से देखें तो सारे के सारे विवाह उन्हीं के साथ हो रहे हैं। जब तक आत्मज्ञान की दृष्टि प्राप्त न हो जाए तब तक, या फिर श्री कृष्ण को ईश्वर की दृष्टि से न देख सके तब तक इस बात पर मन में शंकाएं बनी रहती है। अन्य पुराणों में भगवान श्री कृष्ण के जितने भी विवाह हुए उन सब की पूर्व जन्म की कथाएं भी कही है। भगवान ने उन सब से कहा था कि अगले जन्म में मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। तो इस प्रकार यह एक जन्म की बात नहीं है। श्री कृष्ण अवतार में भगवान न जाने कितने कितने जीवों को कितने ही जन्मों की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। इसीलिए भगवान का यह श्री कृष्ण अवतार पूर्ण अवतार है। पूर्व के सारे वचनों की पूर्ति भगवान ने इस अवतार में की है। जिस जिस को जो जो वचन दे रखा था और जिस जिस की जैसी भक्ति और इच्छा थी, श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने उन सब को पूरा कर दिया। इस दृष्टि से यदि कोई कहना चाहे कि भगवान का श्री राम अवतार कम कलाओं का था तो वह बात समझी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने उस अवतार में जो वचन दे रखे थे उन्हें आगे चलाकर श्री कृष्ण अवतार में पूरा किया। हम देख चुके हैं श्रीमद् भागवत भले ही संस्कृत भाषा में लिखा गया हो, लेकिन उसका अर्थ न तो शब्दकोश से समझा जा सकता है न ही साहित्य के। यह मात्र संस्कृत व्याकरण के ज्ञान से। यह तो ऐसा है, जब देवर्षि नारद जी ने इसे भागवत को व्यास जी को सुनाया तो उनकी समाधि लग गई। फिर उन्होंने पहले ध्यान किया और परमात्मा का दर्शन किया
उनकी माया आदि शक्ति का भी दर्शन किया और तब उसके बाद की समाधि की भाषा में यह ग्रंथ, समाधि के अनुभव, ये सब समाधि गम्य अर्थ को उन्होंने भागवत के रूप में व्यक्त किया, उसे लिख डाला। अतः भागवत का अर्थ लौकिक नहीं हो सकता। यह बात जब समझ में आ जाए तब हमारे मन की बहुत सी व्यर्थ की संज्ञाएँ, शंकाएँ हैं, वह निवृत्त हो जाती है। इस प्रकार आज हम यही रुकेंगे। कल इसके आगे का प्रसंग, भौमासुर का उद्धार वह प्रसंग हम देखेंगे। आज यहीं विराम देंगे। हरि ओम। नमस्कार नमस्कार।